एवरीवन, दिस इज़ सुमन यादव। वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बेसिक्स के बारे में। नर्वस सिस्टम का कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से फाइलम से स्टार्ट हुआ और उसका फर्दर जो डिविजन्स हैं, कितने पार्ट्स में हम उसको पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीलेंट्रेटा से स्टार्ट हुआ था नर्वस सिस्टम, ठीक है। सीलेंट्रेटा में भी किससे, सीलेंट्रेटा क्या है, एक फाइलम है। फर्स्ट फाइलम आपका क्या है, पोरीफेरा। दूसरा फाइलम आपका क्या है, सीलेंट्रेटा, राइट। सीलेंट्रेटा का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप कौन सा पढ़ते हो? मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा। हाइड्रा हाइड्रा में क्या होता है, देखिए, जब कोई ऑर्गन, कभी भी कोई भी चीज़ स्टार्टिंग होती है ना, तो वो उतने अच्छे से डेवलप्ड नहीं होती है उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर का हम स्टार्टिंग पढ़ते हैं तो अच्छे से डेवलप नहीं होती है शुरुआत के ऑर्गेनिजम्स में। तो सीलेंट्रेटा में फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम देखने को मिला था। फर्स्ट ये ऑर्गेनिज्म है नर्वस सिस्टम को देखने के मिला था। फाइलोजेनेटिक ऑर्डर में हम जब देखते हैं तो सीलेंट्रेटा फाइलम में ही सबसे पहले मिला था। तो सीलेंट्रेटा में क्या होता है, ब्रेन कुछ नहीं पाया जाता, स्पाइनल कॉर्ड नहीं मिलती, बस कुछ न्यूरॉन्स का आपस में नेटवर्क होता है। क्या होता है, हाइड्रा हैव ओनली नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। उसके बाद ब्रेन सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था, इंसेक्ट्स में डेवलप हुआ था। इंसेक्ट कौन से फाइलम के, आपके ऑर्थोपोडा फाइलम के हैं, ओके। अब आते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे। ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसी चैप्टर में दे रखा है, तो आप इसे पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो सारी एनसीईआरटी हम कवर करते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है सबका सब कवर करते चलेंगे, ओके। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस, और दूसरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस। सीएनएस में क्या होता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब बीच का पार्ट, मेन पार्ट। सेंट्रल क्या हो गया, आपका ब्रेन हो गया, और पीछे क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। और इससे क्या होता है ना, इससे कुछ नर्व्स निकलती हैं। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उसे कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उसे कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स मैंने पढ़ाया था कितनी होती हैं, 12 पेयर। ह्यूमन में स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है, 31 पेयर ह्यूमन में, ठीक है। ह्यूमन में यानी कि मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में, ठीक है। इन सब में क्या होती है, 12 पेयर होती हैं क्रेनियल नर्व्स, और एम्फीबियन और फिशर्स में 10 पेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व होती है ना, वो आपकी किस में आएगी, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। क्यों आएगी, क्योंकि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये आपका जो बीच वाला पार्ट है, खाली कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सिर्फ आएगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और इनसे निकली हुई सारी चीज़ें, इनसे जो भी नर्व्स निकली हुई हैं और उनसे जो फर्दर नर्व्स निकली हुई हैं, वो सारी की सारी आपकी किस में आएगी, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरीफेरल में क्या आया, क्रेनियल नर्व आई, स्पाइनल नर्व आई, और इनसे जो नर्व्स निकली होंगी वो सारी नर्व्स भी किस में आएंगे, पेरीफेरल में, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, ये एक तरह से आप क्लियरली नहीं कह सकते किस में आएगी, क्योंकि कुछ पार्ट इसमें रह जाता है, इससे निकला हुआ, कुछ पार्ट इसका आता है, तो ये बीच का पार्ट आप समझ सकते हो। पेरीफेरल में मेनली कौन सी है, बॉडी की नर्व्स, जितने भी आपकी बॉडी में जा रही हैं, ठीक है, वो आपकी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में पीएनएस कहते हैं, और सीएनएस कहते हैं सिंट्रल नर्वस सिस्टम को। पेरीफेरल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है विसरल या सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस, ठीक है। विसरल या सोमैटिक कहने का मतलब है कि स्केलेटल मसल से जो चीज़ रिलेटेड हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल तक स्केलेटल मसल तक जो जाती है नर्व्स, ठीक है, और वापस आती हैं, उसे क्या कहते हैं, जाती हैं वापस आती हैं। ये वाला कौन सा हो गया आपका, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम। मतलब कि स्केलेटल मसल यानी कि वॉल्यूंटरी एक्टिविटी से जो रिलेटेड है, मतलब जो काम अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हो ना, उससे जो रिलेटेड सिस्टम होगा आपका, वो आपका होगा विसरल या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देखना, कोई भी एक्शन होगा, कुछ भी करना होगा, आपका सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ब्रेन से वापस आता है। तो कुछ ऑर्गन्स हमारे वॉल्यूंटरी है, मतलब जो हमारे मर्जी से काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा हाथ, में हाथ हिला रही हूँ, मेरी मर्जी से हिल रहा है, राइट। तो ये स्केलेटल मसल्स हैं। मेरा पैर मेरी मर्जी से हिल रहा है, वो स्केलेटल मसल्स हैं।
तो इनको जो कंट्रोल कर रहा है ना वॉल्यूंटरी एक्टिविटी, मतलब जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं आपकी इच्छा से जो हो रही हैं, उन एक्टिविटीज़ को जो कवर कर रहा है, उनका सिग्नल जो सीएनएस तक पहुंचा रहा है, वो आपका कौन करता है, विसरल या सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। और आपकी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़, जो आपकी इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं, जैसे कि स्टमक हुआ, स्टमक आपका डाइजेशन कर रहा है, आपकी मर्जी से नहीं करता, वो अपने आप करता है। हार्ट आपका बीट कर रहा है, आपकी मर्जी से नहीं करता, अपने आप करता है, ठीक है। तो ये आपका किस में आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। इसमें क्या इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ आएंगी, क्या इनवॉल्यूंटरी, मतलब कि जो अपने आप हो रही हैं, ठीक है, वो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को सीएनएस से इनवॉल्यूंटरी मसल्स तक ले जाएगा और इनवॉल्यूंटरी से सीएनएस तक लिया जाएगा, ठीक है। जो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ करने वाली जो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, जैसे स्टमक हुआ, तो उन्हें कहेंगे इनवॉल्यूंटरी मसल्स का बना हुआ है वो, ठीक है। अब देखना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी दो पार्ट होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। अब देखना, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, वो एक्टिविटी। सिंपैथेटिक मतलब आप याद रख लीजिए, न्यूमोनिक, दुख का साथी। सिंपैथी मतलब क्या होता है, सिंपैथी मतलब क्या होता है, सिंपैथी मतलब होता है दुख। तो ये दुख का एक मिनट, दुख का साथी, दुख का साथी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी आप दुखी होते हो या फिर डरते हो, इन सब में जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी की, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये इनवॉल्यूंटरी है, इनवॉल्यूंटरी में डर, आप जब डरते हो तो क्या होता है, आप डरते हो तो अगर मान लीजिए आप अंधेरे में हो, आप डर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ से डर रहे हो, तो अपने आसपास ना अच्छे से देखोगे। सपोज आप सांप से डर रहे हो, तो आप आँख बड़ी बड़ी करके देखोगे सांप कहाँ गया, राइट। तो आपका प्यूपिल का बड़ा होना, ठीक है, प्यूपिल डायलेशन, डर में आपका प्यूपिल बड़ा होगा क्योंकि आप सराउंडिंग की तरफ अवेयर होगे, सराउंडिंग की तरफ देखोगे, ठीक है। डर में आपका प्यूपिल आँख का बड़ा हुआ, तो वो किस में आ गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। प्यूपिल बड़ा होना इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ है, आपकी मर्जी से नहीं हो रहा, अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका किस में आ गया, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद आप किसी चीज़ से डर रहे हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीने आने लगते हैं आपको, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाना, पाल्पिटेशन होना, ठीक है, बार बार हार्ट बीट होना आपका, बहुत तेज़ी से दिल धड़कना, ये किसकी वजह से होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। उसके बाद आप किसी चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल आपका, हाँ, आपके अंदर ना एड्रिनल ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, एपीनेफ्रिन और नेफ्रिन हार्मोन्स निकलते हैं। वो क्यों निकलते हैं, डर की वजह। जब भी आपकी डर की कंडीशन होगी ना, तो एड्रिनल ग्लैंड आपका एक होता है, मैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाऊंगी। उसमें क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम एड्रिनल ग्लैंड से आपका एपीनेफ्रिन और नेफ्रिन हार्मोन निकलता है जब आप डरते हो। तो ये एक्टिविटीज़ भी कौन कंट्रोल करेगा, सिंपैथेटिक। कहने का मतलब है कि डर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, या फिर जो भी दुख वाली एक्टिविटीज़ है, जिस चीज़ से आपको दुख हो रहा है, वो सारी एक्टिविटीज़ जब भी आएगी, वो आपका कौन कंट्रोल करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या है, सुख का साथी, आप याद रखो, मतलब जब आप खुश हो, जब आप आराम से रह रहे हो, जैसे मैं अभी आराम से हूँ, तो मेरे प्यूपिल्स नॉर्मल हैं, रिलैक्स्ड हैं, ठीक है, छोटी हुई है, तो मैं खुश हूँ। खुश होते हो आप, हंसते हो, आँख बंद कर लेते हो, राइट। तो ये सब क्या है, ये आपका पैरासिम्पैथेटिक में आएगा, यानी कि प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्ट होना या रिलैक्स रहना, ठीक है, और आपका हार्ट बीट नॉर्मल रहना, ठीक है, आपका पसीना नहीं आना, एड्रिनल ग्लैंड का नॉर्मल रहना, ये सब एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करेगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक। जितना भी खुशी वाली चीज़ें होगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होना, आपको प्यार होना किसी से, ये सारी एक्टिविटीज़ कौन सी कंट्रोल कर रहा है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। और सिंपैथेटिक, डर, दुख, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा, सिंपैथेटिक। अब आपको इसमें एग्जांपल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कोई भी एक्टिविटी आपको दे दे, तो आप सोचना ये एक्टिविटी हम कब करते हैं, खुशी में करते हैं या दुख में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्यूपिल का मैंने बताया कि आँख बड़ी बड़ी करके हम कब देखते हैं, जब हमें सराउंडिंग की तरफ अवेयर होना होता है, तो हम आँख बड़ी करते हैं, तो प्यूपिल डायलेशन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्स होना किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। तो ये दोनों के दोनों इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ हैं, तो आपके किस में आएंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब आते हैं पीएनएस में क्या होता है, दो तरह के नर्व्स पाई जाती हैं, दो तरह की नर्व्स होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं किसी भी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में।
एक होती है आपकी एफेरेंट नर्व, एक होती है ईफेरेंट नर्व। एफेरेंट का दूसरा नाम होता है सेंसरी, ईफेरेंट का दूसरा नाम होता है मोटर। यहाँ पे सिर्फ ए और ई का फर्क है, ठीक है। एफेरेंट मतलब होता है आने वाली, ए से आप याद रखो आने वाली, ठीक है, आने वाली। ई फॉर एग्जिट होता है, तो मतलब जाने वाली, ठीक है, जाने वाली। मतलब कि CNS, जो आपका CNS है उसकी तरफ जो नर्व्स आएंगी, ठीक है। मतलब कि सपोज मैंने आपको टच किया तो यहाँ से कुछ इम्पल्स आपके नर्वस सिस्टम तक आएगा, आपके ब्रेन तक आएगा। तो ये जो ले आने वाली नर्व्स है ना, इम्पल्स को ले आने वाली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, वो होती हैं आपकी एफेरेंट या सेंसरी नर्व्स। और फिर वहाँ से जब आउटपुट आपका निकला, आपके ब्रेन ने कहा कि अच्छा ये काम करो इसके रिस्पॉन्स में, तो यहाँ से जो सिग्नल ले जाएंगी ना उस ऑर्गन तक, वो ले जाने वाली नर्व्स कौन सी होती है? ईफेरेंट या मोटर नर्व्स, ठीक है। ये इतना आपका पॉइंट आता है ये पूरे के पूरे डिवीज़न में। उसके बाद दो और चीज़ आती है, दो और पॉइंट है, मैं आपको कवर कर देती हूँ। ब्रेन को कहते हैं कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी, ठीक है। CNS को कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर। मतलब इन दोनों को मिला के कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर। और सिर्फ ब्रेन की जब बात आए तो कहेंगे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी। मैं ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि NCERT की लाइन्स है, NCERT की लाइन्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट वो सेंटेंस याद रखना है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ब्रेन और CNS में आपको कंफ्यूज कर सकता है। CNS के लिए ये लाइन बोले तो ये लाइन गलत है। CNS के लिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर वाली लाइन आएगी, और सिर्फ ब्रेन की बात कर रहा है तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी, राइट। तो ये रही आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।